आज हम लोग पढ़ेंगे यन देखिए सेलों का संयोजन पढ़ेंगे। सेलों का संयोजन 3 प्रकार से होता है, श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन और मिश्रित संयोजन। तो मिश्रित संयोजन तो ज़्यादा नहीं आता है, जैसे हम लोगों ने प्रतिरोध में पढ़ा था श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन और धारिता में, उसी प्रकार से हम सेलों का संयोजन देखेंगे। तो पहले हम लोग प्रश्न लेते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। यन सेल श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। ठीक, रेखा चित्र बनाइए तथा बाह्य परिपथ में बहने वाली धारा के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। बाह्य परिपथ में जो बाहर जो परिपथ में आई धारा बह रही है उसका हमें सिद्ध करना है, कितनी कैसे धारा बहेगी, इस धारा का मान कब अधिक होता है, तो हम स्थिति भी देखेंगे। तो पहले क्या करेंगे, हम लोग चित्र बना लेते हैं। तो फिगर में देखिएगा, ये सेल का संयोजन है, विद्युत वाहक बल यहाँ लगा देते हैं और आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर, ऐसे 3 हम जोड़ लिए, 3 4 2 भी जोड़ सकते हो आप। और यहाँ आई धारा बह रही है, बाह्य प्रतिरोध और कुंजी लगा देते हैं। ठीक है, तो श्रेणी क्रम संयोजन में पहले सेल के ऋण ध्रुव को दूसरे सेल के धन ध्रुव से, श्रेणी क्रम संयोजन पहले सेल के ऋण ध्रुव को क्या करते हैं, दूसरे सेल के धन ध्रुव से जोड़ देते हैं। ठीक है, ये देखिए, पहले सेल के ऋण ध्रुव को दूसरे के धन ध्रुव से और दूसरे के ऋण ध्रुव को तीसरे के धन ध्रुव से, इसी प्रकार क्रम में जोड़ देते हैं। ठीक है, अंत में पहले सेल का धन ध्रुव और अंतिम सेल के ऋण ध्रुव के बीच बाह्य प्रतिरोध जोड़ देते हैं। देखिए, पहले क्या करते हैं, पहले सेल के धन ध्रुव के और अंतिम सेल के ऋण ध्रुव को बीच में बाह्य प्रतिरोध जोड़ देते हैं यार, और इसमें कुंजी लगा देते हैं। ठीक है, तो चित्र बन गया। तो देखिए, माना कि चित्र में यन श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, यन सेल क्या जोड़े गए हैं, यन सेल श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक एप्सिलॉन है, आंतरिक प्रतिरोध कैपिटल आर है तथा परिपथ में बहने वाली धारा आई है। तब संयोजन का कुल विद्युत वाहक बल एन, देखिए क्या होगा, कुल विद्युत वाहक एन कितने सेल हैं, एन है, और क्या होगा, कुल विद्युत वाहक बल क्या होगा, एन एप्सिलॉन हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार संयोजन का कुल आंतरिक प्रतिरोध, देखिए आंतरिक प्रतिरोध आर आर है, तो एन आर कितने सेल हैं, एन है, तो एन आर हो जाएगा। पूरे परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या होगा, देखिए ये वाले इसका ये प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध और बाह्य प्रतिरोध दोनों जुड़ जाएंगे, तो एन आर, कुल आंतरिक प्रतिरोध एन आर है और बाह्य प्रतिरोध हो जाएगा आर। ठीक है, तो कुल प्रतिरोध हो जाएगा आर प्लस एन आर, कैपिटल आर प्लस एन आर स्मॉल एन आर। ओम के नियम से I बराबर कुल विद्युत वाहक धारा बराबर कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध होता है। ठीक है, क्या होता है, धारा बराबर कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध, ये होता है ओम के नियम से, हमने पढ़ा है। तो कुल विद्युत वाहक बल कितना है हमारा, I = हो जाएगा एन एप्सिलॉन है, कितना हम निकाले हैं, कुल विद्युत वाहक एन एप्सिलॉन, और क्या हो जाएगा, कुल प्रतिरोध परिपथ में कितना है, एन आर कैपिटल आर प्लस एन स्मॉल आर। ठीक, समीकरण 1 हो जाएगा। यही क्या है, श्रेणी क्रम में जुड़े सेलों के लिए व्यंजक है, यही श्रेणी क्रम में जुड़े सेलों के लिए व्यंजक है, यही हमारा श्रेणी क्रम में जुड़े। तो हम विशेष स्थितियां देख लेते हैं। ठीक है, यदि क्या होगा, स्थिति नंबर फर्स्ट, स्थिति देखते हैं, स्थिति नंबर फर्स्ट है, यदि आर क्या होगा, बहुत मतलब एन आर आंतरिक प्रतिरोध से आर बहुत बड़ा होगा, अब बाह्य प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोध से बाह्य प्रतिरोध बहुत बड़ा होगा, तो एन आर बहुत बहुत छोटा है, किससे, कैपिटल बाह्य प्रतिरोध से। तो समीकरण 1 में, समीकरण 1 से तो
अगर NR बहुत छोटा है मतलब अल्प है, ना के बराबर, नग्न मान लेते हैं, तो बचेगा समीकरण 1 क्या है, NR। NR बहुत छोटा है तो बचेगा क्या हमारा, समीकरण 1 से I = N एप्सिलॉन R। भाई NR तो बहुत छोटा था, चला गया, बचा क्या, तो या तो या लिख सकते हैं इसे एप्सिलॉन बटे R। तो क्या हुआ, इस प्रकार यदि सेलों का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध की तुलना में नग्न है, तो अगर नग्न है तो क्या होगा, संयोजन में बहने वाली धारा एक सेल से बहने वाली धारा की n गुनी होगी। बैटरी, संयोजन मतलब बैटरी में बहने वाली धारा, बैटरी में बहने वाली धारा एक सेल से बहने वाली, एक सेल से एप्सिलॉन बटे R, एक सेल हो गया, एक सेल से बहने वाली धारा की n गुनी होगी। ठीक है, इस स्थिति में बहने वाली धारा का, इस स्थिति में इस स्थिति में बहने वाली धारा का मान क्या होगा, अधिकतम होगा। जब क्या होगी, बैटरी में बहने वाली धारा मतलब आंतरिक प्रतिरोध बहुत ही नगण्य होगा, तो क्या होगा, R बहुत छोटा होगा तो विलुप्त हो जाएगा, तो बचेगा क्या, ये बचेगा एप्सिलॉन एक सेल से बहने वाली धारा की n गुनी होती है। ठीक है, अब देख लेते हैं एक और, यदि क्या होगा, R मतलब दूसरी स्थिति नंबर सेकंड है ये। ठीक, तो यदि क्या होगा, R बहुत बहुत छोटा होगा, बाह्य प्रतिरोध बहुत छोटा होगा आंतरिक प्रतिरोध से, समीकरण 1 से। अब 1 में फिर से मान रखेंगे, I = N एप्सिलॉन बटे क्या बचेगा, N एप्सिलॉन NR बचेगा, NR बचेगा तो क्या बचा, N से N कैंसिल, एप्सिलॉन बटे R। तो इसमें क्या होगा, एक सेल से बहने वाली धारा और बैटरी में से बहने वाली धारा क्या होगी, दोनों के मान बराबर होंगे। ठीक है, बैटरी में से बहने वाली धारा एक सेल से बहने वाली धारा के बराबर होती है। ठीक है, बैटरी में से बहने वाली धारा और एक सेल से बहने वाली धारा दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। यदि क्या होगा, R बहुत छोटा होगा, बाह्य प्रतिरोध बहुत छोटा होगा आंतरिक प्रतिरोध की तुलना में।